क्या यही विशेष ध्यान है कि आज 800 महिलाएं इको गार्डन में बेरोजगार होकर बैठी हैं। इनके हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे घर पे रो रहे हैं। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी भूख हड़ताल नहीं हटेगी। हम 800 कार्यकर्ताओं को बिना वजह ये बैठा दिए हैं और हमारी मांग यही है कि हम 800 कार्यकर्ताओं को समायोजन करें। हमें नौकरी चाहिए। ये सब झूठे वादे हैं, कागज पे फर्जी काम है। केवल वो हम महिलाओं को लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी हैं तो हम मानेंगे कि ये सच है, नहीं तो हम नहीं मांगेंगे। ये सब दिखावा है, झूठा है और कागज पे ही जिंदा है। ये बहुत तेज से पकड़ के खींच दी थी, जिससे कारण उन्होंने इस तरीके से झटका दिया कि एकदम ये हमारा हाथ फ्रैक्चर जैसा हो गया। हमारी महिलाएं सशक्त हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हम ही तो किसी की बेटी हैं, हम ही माँ हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो बेटी कहाँ से आएगी? तो बेटी कैसे सशक्त होगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। ये देखा जा रहा है आजकल प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हर जगह पर जहां भी चुनावी रैलियां होती हैं वहां पर महिलाओं के विकास, उनको आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही उनको रोजगार देना, इन सारी बातों पर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। लंबे लंबे भाषण देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर असल मायने में आप चुनावी रैलियों से हटकर देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगी, जो हर रोज अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ती नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं कि जो महिला समाख्या संगठन है, जो महिलाओं के हित के लिए काम करती है और कई सालों से करती चली आ रही है, आखिर उनको आज धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है? सरकारों से उनकी क्या मांगे हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए, जो महिला समाख्या आपका जो ये संगठन चल रहा है, ये कब से चल रहा है? ये 89 से चल रहा है। ये जो है 89 से 2016 तक ये भारत सरकार का शिक्षा विभाग का काम था, जो हमको फंडिंग मिलता था। और 2016 में जो है 2017 में इसको महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य सरकार ने अंगीकृत कर लिया। उसके बाद हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। किस तरीके के काम आप करती हैं जो राज्य सरकार ने आपको अंगीकृत किया? उसके बाद से हम लोग महिला मुद्दे पे काम करते हैं। छोड़ छोड़ौती, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और महिलाओं को ज्यादातर जो गांव में उनके साथ उत्पीड़न होता है, वो किसी भी समस्या से जूझ रही है, वो सरकारी जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून हो, पंचायत हो, हिंसाएं हो, ऐसे हम लोग जमीनी स्तर पे उनके घर घर जाके, हम समूहों से नहीं, हम लोगों ने जेंडर प्रशिक्षण किया है, पुरुषों के साथ काम किया है, स्कूल के बच्चों के साथ काम किया है, जेंडर पे भेदभाव पे काम किया है। हमारा ये काम नहीं था कि सिर्फ हम महिलाओं के साथ काम करें। जो महिलाएं हमारे मीटिंग में बैठती थी, अगर उनको कोई परेशानी होता तो उनके पतियों से बात करते थे, उनके बेटों से बात करते। हमने NPGL चलाया। लड़कियां जो गांव में ड्रॉप आउट लड़कियां थी, जो 5 तक, 2 तक, 3 तक छोड़ दी थी, उसको उसमें सपोर्ट किया। और ऐसे बहुत जो लड़कियां हैं जो कि स्कूल तक नहीं जा पाती थी, जिनके माँ बाप हाई स्कूल, इंटर या मीडिएट तक नहीं पढ़ा पाते थे, हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी तक जो है उनको ब्लॉक लेवल पे उनको पहुंचाया है। हमारी मांग यही है कि हम लोग इतना काम करते हुए हमको सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि हम महिला समाख्या कितना एक्टिव थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को नजरअंदाज करते हुए और बैक कर दिया है। हम 800 कार्यकर्ताओं को बिना वजह ये बैठा दिए हैं और हमारी मांग यही है कि हम 800 कार्यकर्ताओं को समायोजन करें। हमें नौकरी चाहिए। रीता बगुड़ा जोशी से और जो यहाँ की सचिव हैं महिला बाल कल्याण विभाग की, उनसे लगातार हमारी टीम 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में लगातार, मतलब ये जो कागज का काम होता था वो कागज के माध्यम से ये लोग काम करते रह गए। आज हम लोग को बेबस होके यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। कितना हम लोग काम किए, कागज के द्वारा काम किए, संपर्क किए, बीच बीच में धरना किए, दिए गए आश्वासन पे वो नहीं आए हैं। तब फिर ये हमारी आज 5 बहनें
भूख हड़ताल पे बैठी हैं और ये 5 बहनों के साथ हम हैं। अभी कल हम लोग ने हजरतगंज चौराहे पे जाके कुछ घेराव किया तो वहाँ पे हम लोगों के साथ प्रशासन भी बड़े बेरहमी से पेश आए हैं। उसमें कुछ एक बहन का हमारा हाथ टूट गया, एक बहन को इस तरह से खींच लिया कि यहाँ पे पूरा चोट लग गई थी, पीठ में भी चोट आ गई है। इनका हाथ टूट गया, वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल में? बलरामपुर की वो है, आ गई है हॉस्पिटल से कल दवा लेके, और 2 बहन अभी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जो उन्होंने कहा उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा महिलाएं आत्मनिर्भर हो, मजबूत हो, सशक्त हो। उसी जिद को लेकर आज हम लोग फिर से अपने आत्मनिर्भर, अपने सशक्त बनने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। और अगर वो हमारी मांगे पूरी करते हैं तो हम समझेंगे कि वो जो सशक्त करना चाह रहे हैं, जो मजबूत बनाना चाह रहे हैं हम लोगों को, वो कर रहे हैं। नहीं तो हम जो भी वो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, वो सब झूठ है। एक तरफ तो वो मजबूत बना रहे हैं महिलाओं को, और दूसरी तरफ महिलाओं की मजबूती को, जो मजबूती पे खड़ी थी, अपना जो है रोजी रोटी चला रही थी, स्वावलंबी थी और सशक्त थी, उनकी सशक्ति जो है छीन ली गई है। उनको जो अपने पैर पे खड़ी थी, उनको घुटनों के बल कर दिया गया है। तो सरकार की इस दोहरी नीति पर क्या कहेंगे? उनकी दोहरी नीति पे हम बस यही कहना चाहते हैं, जो हमारी मांगे हैं वो हमको पूरी करे, वरना जो भी वो बोल रहे हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, जो भी कर रहे हैं वो भी झूठा है, और जो भी कह रहे हैं वो भी झूठा है। मैडम, आपके हाथ में क्या हुआ है? ये मैडम चोट लग गया है। कैसे? हजरतगंज गए थे, हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई। अपनी नौकरी को लेकर हम लोग यहाँ आवाज़ उठाने के लिए आए थे, और जब मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग गए थे हजरतगंज अपनी मांग पूरी करने के लिए। और फिर वहाँ हम लोगों के साथ छीना झपटी हुआ, जिसमें पुलिस वालों ने धक्का दिया और ये चोट लग गई। पुलिस वालों के धक्का देने से आपके हाथ में चोट लगी? ये बहुत तेज से पकड़ के खींच दी थी, जिससे कारण उन्होंने इस तरीके से झटका दिया कि एकदम ये हमारा हाथ फ्रैक्चर जैसा हो गया। आज के दिन में जितनी भी महिलाएं हैं, कोई सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही, वो चाहे शहर हो चाहे गांव हो। शहर में तो कुछ सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन गांव में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो चाहे हमारी बेटी स्कूल जा रही हो, चाहे हम महिलाएं बाहर निकल रहे हो, कहीं सुरक्षित नहीं है इस सरकार के शासनकाल में। हम ना तो इस वादे में हम आने वाले हैं कि तो सरकार जो ये दावे कर रही है, जो वादे कर रही है बड़े बड़े कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वो क्या सारे झूठे हैं? क्या सरकार कभी किसी गांव में जाके पैदल चल के देखा है कि गांव की स्थिति क्या है? वो तो रोड पे और कागज पे बहुत सारे वादे कर रहे हैं, झाड़ू पकड़ने से सफाई नहीं हो जा रही है। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे मतलब जो भी है पूरे 19 जिलों, पूरे यूपी का महिला समाख्या 26 जून 2020 से दोबारा चालू किया जाए और सबको रोजगार से जोड़ा जाए। और उसके साथ साथ हम ग्रामीण महिलाओं को तभी तो जागरूक कर पाएंगे। हमारी महिलाएं सशक्त हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हम ही तो किसी की बेटी हैं, हम ही माँ हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो बेटी कहाँ से आएगी? तो बेटी कैसे सशक्त होगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? और ये सरकार के सब झूठे वादे हैं। धरातल पे उतर कर देखिए कि गांव में जाइए तो हर एक घर में महिला परेशान है। और जो लोग जैसे हमारी ये सारी बहनें जो इस संस्था से जुड़ी थी, ये सभी घर से एकदम परेशान आर्थिक रूप से थी, तभी इस संस्था में इनको स्थान मिला, सम्मान मिला, वो भी सरकार के द्वारा छीन लिया गया। अभी तक कोई आश्वासन मिला सरकार की? आश्वासन क्या, आज उन्होंने 4 बजे प्रमुख सचिव से मिलने को कहा है, तो आज उन्होंने कहा है मिलने को। आश्वासन योगी जी ने कई बार दिया है कि आपका काम हो रहा है, आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपका काम हो रहा है, धैर्य रखिए, आप लोगों का काम हो रहा है, आप धैर्य रखिए। कितना धैर्य रखें? वो धैर्य की वही सीमा खत्म हो रही है अब धैर्य की। अभी तो हम लोग को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। हम लोग 800 कर्मचारी 26 जून 2020 से दर दर भटक रहे हैं। कोई क्या कह रही हैं? सम्मान मिलता तो आज हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। वो लोग तो दावा कर रहे हैं, लेकिन कागज से कर रहे हैं ना, ऐसे मिले, अगर हकीकत में मिले तब तो। क्या कहेंगी सरकार को? हम लोग तो सरकार से यही कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरी कर दे, हम लोग को नौकरी दे दे, हम लोग को कहीं भी समायोजन कर दे, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं। क्या कह रही हैं?
जी हाँ, हम लोग की यही सोच है कि क्या कहते हैं, कहीं भी हम लोग को समायोजन इस सरकार में हो जाए। और हम लोगों की मैम यही मांग है कि हम लोगों को नौकरी दे, ये चाहे जैसे दे, और जब तक हम लोग की नौकरी मिलेगी नहीं हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर आपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समावेशित किए जाने को लेकर लगभग 800 महिलाएं यहाँ धरने पर बैठी हैं। इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे ये महिलाएं बैठने को मजबूर हैं और सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। ये महिलाएं सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारती हैं, चाहे वो बैंक सखी योजना हो, चाहे वो सुमंगला योजना हो या मुद्रा योजना हो। ऐसी तमाम सारी योजनाएं जो महिलाएं घर घर जाकर जमीनी स्तर पर उनको उतारती हैं, आज उन्हीं महिलाओं से उनका रोजगार छीन लिया गया है और उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो आपके इस वीडियो पर क्या विचार है, ये आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं को न्याय मिले तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।